अफगानिस्तान को इंडिया ना सिर्फ इंडियन बैटर्स की सेंचुरी मारने के लिए बुलवाया गया था। मतलब कितनी सेंचुरीज हमने देख ली पिछले कुछ दिनों में। पहले टेस्ट में गिल और केएल राहुल की सेंचुरी, फिर जब ओडीआई स्टार्ट हुआ तो पहला गेम तो 25-25 ओवर का हुआ, जिसमें हमने गुरनूर ब्रार का डेब्यू देखा, हर्ष दुबे का डेब्यू देखा। और उसके बाद जब बैटिंग की बारी आई तो केएल राहुल ने जो एक छोटी सी कैमियो खेली, लेकिन जो बीस्ट केएल राहुल देखने को मिले थे हमें उसमें। और जब दूसरा ओडीआई स्टार्ट हुआ तो रोहित भाई ने बोला कि विराट भाई नहीं है तो मैं भाई माइलस्टोन नहीं बनाऊंगा, 50 से पहले ही आउट हो गए। और गिल ने उसमें भी सेंचुरी मारी। और सबसे ज्यादा अच्छी इनिंग्स ईशान किशन की थी, जो T20 खेले ओडीआई के अंदर। पहले 52 बॉल में 50 रन मारे थे, लेकिन अगले 19 बॉल में अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर दी। गिल जो 90s में थे, उन दोनों ने आकर के सेम ओवर में सेंचुरी बनाई। इतना क्विक इनिंग्स खेली उनने। और जो लोग बोल रहे हैं कि गिल ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी मारी, ये वो हर चीज में ट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। ट्रोल कम से कम कुछ लॉजिक के साथ करना चाहिए किसी को भी। अफगानिस्तान के अगेंस्ट हो या किसी के भी अगेंस्ट हो, सेंचुरी होती है इंटरनेशनल क्रिकेट में। और जब अगले टाइम अगर वो किसी अच्छी टीम के आगे परफॉर्म नहीं करेंगे, तब अगर उनको क्रिटिसाइज किया जाए तो समझ में भी आता है। लेकिन इस सेंचुरी मारो योजना का सबसे ज्यादा जिसको यूज करना चाहिए था, यशस्वी जायसवाल। उनकी ना टेस्ट में सेंचुरी आई, पहले ओडीआई उनको खेलने का चांस नहीं मिला, और दूसरे ओडीआई में जब तक चांस मिला वो आते ही आउट हो गए। लेकिन थर्ड ओडीआई में जाते जाते जो तीखी पूरी लगाई है ना जायसवाल ने, मतलब और किसी को चांस ही नहीं दिया। एक खतरनाक सेंचुरी आ गई। और सिर्फ 6 इनिंग्स में 2 सेंचुरी मार चुके हैं ओडीआई में जायसवाल, और अभी भी 50 मारना बाकी है। अगली सीरीज में ये प्रॉब्लम होगी टीम के लिए, क्योंकि यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी आ चुकी है, ईशान किशन की सेंचुरी आ चुकी है। आप एज अ फर्स्ट बैकअप प्लेयर किसको चांस दोगे अगर आपको किसी को रिप्लेस करना है और टीम में किसी को चांस देना है? मेरे अकॉर्डिंग जायसवाल को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लास्ट सीरीज में भी सेंचुरी मारी थी, जब ईशान किशन इस सेटअप का पार्ट भी नहीं थे, उनको चांस भी नहीं मिला था स्क्वाड में आने का। ऋषभ पंत को आपने बिना चांस दिए ड्रॉप कर दिया, तो अभी आपकी फर्स्ट चॉइस यशस्वी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लास्ट सीरीज परफॉर्मेंस। और इस सीरीज में भी उन्होंने सेंचुरी मारी है। बार बार प्रूव किया है कि वो एज अ बैकअप अगर किसी को रिप्लेस करना पड़े तो सबसे फर्स्ट चॉइस वो होनी चाहिए। बाकी अभी तो जैम पैक दिख रही है टीम। कैप्टन गिल, अय्यर, वाइस कैप्टन केएल राहुल, रोहित भाई, विराट भाई, अब टॉप 5 इतने पैक है कि आप किसी को यहाँ पे टच भी नहीं कर सकते। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 5 लिया, और जैसा एटमॉस्फेयर लग रहा है टीम का बहुत ही अच्छा है कि गिल ने अपना ओपनिंग स्पॉट सैक्रिफाइस किया, 3 नंबर पे आएगी जायसवाल के लिए। और आज के लास्ट मैच में हमने देखा कि श्रेयस अय्यर को ऊपर भेजा गया, क्योंकि उनके तीनों मैचेस में ज्यादा बैटिंग टाइम नहीं मिला है उनको। टॉप ऑर्डर ही ज्यादातर मैच खत्म कर देते थे, इसलिए उनको इस मैच में चांस दिया गया और जल्दी आकर के थोड़ी बॉल फेस करने का और बैटिंग टाइम लेने का, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन था। लेकिन तुम खुद सोचो, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत थी सेंचुरीज की, वो बंदा अगर यहाँ पे होता तो क्या 3 मैचेस में से 2 मैचेस में भी सेंचुरी नहीं आती? मेरे अकॉर्डिंग तो 2 मैचेस में सेंचुरी फिक्स थी, और ये भी पॉसिबल था कि तीनों के तीनों मैचेस में सेंचुरी आती अगर उनकी बैटिंग आती तो। अभी दिल्ली में जूते बेचते हमें देखने को मिलेंगे करण औजला के साथ। और सरप्राइज मत हो जाना अगर 1-2 पंजाबी सॉन्ग भी तुम्हें सुनने को मिल जाए, क्योंकि पंजाबी बंदा और हिंदी गाने हमने सुने हुए कितना अच्छा गुनगुनाते हैं। अगर सिंगर विराट कोहली एक्टिवेट हो जाए ना, तो सरप्राइज मत होना, 1-2 पंजाबी डुएट परफॉर्मेंस मिल सकती है करण औजला के साथ अगर तुम चाह रहे हो। लेकिन फुल ट्रॉमा दिया जा रहा है। जो प्राइस टैग है ना 9230, हर तरीके से नॉस्टैल्जिया। रिटायरमेंट एक तो ले ली जल्दी, ऊपर से खुद के फैंस को अब रेज वेटिंग चल रही है, मतलब खतरनाक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ऐसे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते रहेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे। थैंक यू।